आदेश। जय महाकाल। जब कोई साधक अपनी दहलीज पर कड़ा आसन बिछाकर बरसों तक तपता है, नाभि के केंद्र से मंत्र का जाप करता है, अपने चरित्र को पवित्र रखता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी साधना पकने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि सिद्धि मिलने से ठीक पहले जब शक्तियां आपके वजूद को पूरी तरह स्वीकार कर लेती हैं, तो आपके शरीर, बुद्धि और आत्मा में 10 ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि अब तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने वाली है। आज अघोर परंपरा का वो अखंड और गुप्त सच सुनो, जिसे आज तक किसी ने संसार के सामने खोलने का साहस नहीं किया। लोग सोचते हैं कि सिद्धि मिलने का मतलब है कि आसमान से फूल बरसने लगेंगे या आपके पीछे कोई जागृत चक्र घूमने लगेगा। सिद्धियों का नियम बहुत कड़ा और सीधा होता है। जब आपके भीतर की गंदी वासना और अहंकार शून्य होने लगता है, तब जाकर वो महाशक्ति आपके इस हाड़ मांस के शरीर में वास करती है। वो दस जागृत लक्षण क्या हैं जिनसे पता चलता है कि तुम साक्षात सिद्धि के द्वार पर खड़े हो। पहला लक्षण है साधना में समय का साक्षात शून्य हो जाना। देखो, जब आप आसन पर बैठोगे तो 3-3 घंटे यानी एक प्रहर का समय आपको सिर्फ 3 मिनट जैसा लगेगा। आपका शरीर पत्थर की तरीके से जमीन से चिपक जाएगा और मन में कोई चंचलता नहीं बचेगी। दूसरा लक्षण है मस्तक के बीच आगे चक्र पर तीव्र खिंचाव और प्रकाश का दिखना। बंद आंखों के पीछे आपको साक्षात धधकता हुआ जागृत दीपक या साक्षात सूर्य जैसा तेज दिखाई देने लगेगा। भावों के बीच ऐसा कड़ा दबाव महसूस होगा जैसे किसी ने वहां कोई अस्त्र रख दिया हो। तीसरा लक्षण आपकी वाणी पर वाक सिद्धि का पहरा बैठ जाना। आपकी जीभ पर शब्दों का ऐसा बल आ जाएगा कि आप क्रोध में या सहज भाव में जो बात मुंह से निकाल दोगे, साक्षात विधाता को भी उस बात को पत्थर के तरीके से मानना पड़ जाएगा, जैसे वो पत्थर की लकीर हो। चौथा लक्षण शरीर से अकारण ही पवित्र सुगंध का स्वतः बाहर आना। बिना किसी इत्र या अगरबत्ती के आपके शरीर और आपकी दहलीज से साक्षात चंदन, कपूर या जंगली फूलों जैसी दिव्य सुगंध आने लगेगी, जो इस बात का प्रमाण है कि शक्तियां आपके अंग संग बैठ चुकी हैं। इसे एक बिल्कुल सीधे और साधारण उदाहरण से समझो। जैसे एक बहुत कीमती सोने का टुकड़ा होता है, जब वो खदान से निकलता है तो उसमें बहुत सी गंदी मिट्टी और अशुद्धियां मिली होती हैं। एक सुनार उसे भट्टी की भीषण आग में डाल देता है। जैसे जैसे वो सोना उस आग की तड़प को सहता है, उसका सारा मैल जलकर भस्म हो जाता है और आखिर में वो शुद्ध 24 कैरेट का कड़ा सोना बनकर चमकने लगता है। ठीक यही खेल तुम्हारी आत्मा का है। जब तुम साधना की आग में तपकर अपने सारे विकारों को शून्य कर देते हो, तुम्हारा ये साधारण शरीर भी सिद्धियों के योग बन जाता है। पांचवा लक्षण है प्राण वायु का साक्षात धीमा हो जाना और नाभि का संधान होना। जाप करते करते आपकी सांसें इतनी सूक्ष्म और शांत हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि सांस यानी मेरी जो सांस है वो रुक गई है और मंत्र की रगड़ सीधे आपकी नाभि से उठ रही है। छठा लक्षण है स्वप्न जगत का जागृत होना और सच्चा हो जाना। रात के सन्नाटे में भी आपको जो भी स्वप्न आएगा वो कोई साधारण सपना नहीं होगा। आपको सपने में भी जो बातें या संकेत दिखेंगे, अगले दिन सुबह संसार में वो बातें घटने लग जाएंगी। सातवां लक्षण है पशु पक्षियों और प्रकृति का आपके प्रति आकर्षित होना। जब आप अपनी दहलीज से बाहर निकलेंगे तो गाय, घोड़ा या पक्षी आपके पास साक्षात खिंचे ले आएंगे और कुत्ता भी। आपके भीतर का तेज देखकर वे आपके सामने एकदम शांत और प्रेममय हो जाएंगे। आठवां लक्षण ब्रह्म मुहूर्त में ठीक एक ही समय पर रोज नींद का खुलना। सुबह ठीक 3 से 4:30 बजे के बीच बिना किसी घड़ी के आपकी आंखें ऐसे खुलेंगी जैसे किसी पहरेदार ने आपकी छाती पर हाथ रखकर आपको पुकारा हो। नौवां लक्षण शत्रुओं की गंदी राजनीति और तंत्र काट का भस्म हो जाना। आपके खिलाफ यदि कोई दुष्ट इंसान कोई गंदी क्रिया करेगा तो वो आपके सुरक्षा कवच से टकराकर
साक्षात उल्टा उसी का सर्वनाश कर देंगी। शत्रुओं का भय आपके जीवन से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और 10वां और सबसे कड़ा लक्षण, जब सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है तो भीषण भीषण संकट में भी मन का अचल और शांत रहना, यानी आपके भीतर से मौत का, पैसों का और दुनिया के धोखों का सारा जो डर होता है वो साक्षात शून्य हो जाएगा। आपकी तिजोरी खाली हो जाए या सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, आपकी बुद्धि महादेव के चरणों में अचल और मुस्कुराती रहेगी। अगर आपके जीवन में ये 10 लक्षण मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि ब्रह्मांड की महाशक्ति आपको साक्षात सिद्ध पुरुष बनाने की दहलीज पर ले आई है। लेकिन इस अंतिम चरण का एक बहुत कड़ा और भीषण नियम है, अहंकार की आहुति। जो साधक यहाँ आकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है, दूसरों को नीचा दिखाता है या अपनी काम वासना और जीव के स्वाद में गिर जाता है, तो उसकी वर्षों की कमाई एक क्षण में साक्षात शून्य हो जाती है। अगर तुम भी इस कड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो बाजारू पखंडियों की तरीके से दिखावा करना बंद कर दो, अपने चरित्र को फौलाद बनाओ, आचरण में सच्चाई लाओ और अखंड शरणागति के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाओ। जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी तो सिद्धियां दासी बनकर तुम्हारी दहलीज पर खड़ी रहेंगी। आदेश। जय महाकाल।